मन की आँखों से प्रभु को दीदार करो, 2 पल की अंधेरा है, सुबह का इंतज़ार करो। हमें कभी भी प्रभु को नहीं भूलना चाहिए। प्रभु हर कण कण में, हर जर्जर में, हर जड़ चेतन में, सभी में ईश्वर व्याप्त है और प्रभु का स्मरण करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। संसार भी आपके पक्ष में हो जाएगा जब प्रभु को आप याद करोगे और प्रभु की कृपा से 1 मिनट में सारी समस्या का समाधान हो जाता है। एक ऐसी ही कहानी एक किसान की सुनाता हूँ। एक किसान था और उसकी बहुत बड़ी समस्या थी। वो बड़ा कष्ट में था क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी। वो पास के ही एक व्यापारी के पास गया और कहा कि मैं अपना ज़मीन बेचना चाहता हूँ। व्यापारी ने कहा कि ज़मीन क्यों बेचना चाहते हो? तो किसान ने कहा कि हमारी पत्नी बीमार है। व्यापारी ने पूछा कितना में ज़मीन बेचना चाहते हो? तो किसान ने कहा मात्र 50,000 रुपया अगर मिल जाए तो मैं अपना ज़मीन बेच लूँगा। किसान ने कहा कि मैं आपके ज़मीन को 2 लाख रुपए दूँगा। किसान ने कहा कि हे प्रभु, आप हमें क्यों डरा रहे हो? 50,000 से कम भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है और हमें पैसे की सख्त ज़रूरी है। व्यापारी ने कहा आपको 2 लाख रुपए ही दूंगा और आप जाओ अपने पत्नी के इलाज की तैयारी करो और हम आपको पैसे दे देंगे। किसान गया और इधर व्यापारी अपने मोहल्ले में समाज के लोगों को इकट्ठा किया और आपस में ही सब लोग मिलकर 50,000 रुपया उसको दे दिया। व्यापारी की पत्नी की इलाज हो गई और उसका ज़मीन भी बच गया। व्यापारी ने किसान से कहा कभी भी किसी की मजबूरी की फ़ायदा हम लोग नहीं उठाते हैं और किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को किसी की मजबूरी की फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले को भगवान भी देखते हैं और दुखी को अगर कोई सहारा देता है तो भगवान उसको सहारा देते हैं। इसीलिए हे मनुष्य, हे प्राणी, हे देशवासियों, कभी भी किसी को दिल मत दुखाओ और किसी के दुख के समय में काम आ जाना ही सबसे बड़ा मानवता है। मानवता और कुछ नहीं है। इसीलिए कभी दीन दुखी, गरीब, भूखे प्यासे को सहारा देना ही हमारा एक कर्तव्य है और हर मनुष्य को ये कर्म करना चाहिए। इससे भगवान भी खुश रहते हैं। इसी प्रकार से किसान का सारा समस्या का समाधान हो गया और ईश्वर की कृपा से किसान सुखी संपन्न होकर अपने गांव में रहने लगा।